अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो है वो पेरीमीटर है उसका जो ऑपरेशन उसे ऑपरेट कैसे करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें ये जो स्टार्ट होगा सबसे पहले इस वक्त हम मॉडल जो है पेरीमीटर का वो PTS 2000 है, इसको ऑपरेट करने लगे। और लेट्स स्टार्ट। इसमें अब ये जो है इसका जो मेन आइकन है यहाँ पे डबल क्लिक करें, सॉफ्टवेयर वर्जन आ गया साथ 3.6.0। और उसके बाद के साथ उसका सीरियल नंबर आएगा और डिवाइस जो है वो कनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड ना होती तो यहाँ लिखा हुआ था ऑफलाइन। अगर पीछे से ये ऑफ होगी तो यहाँ पे ऑफलाइन शो करेगा। मैं इसको ऑफ करता हूँ। स्विच का सॉफ्टवेयर इसको दोबारा से करते हैं आप। एक तो ये मैसेज देगा, हाँ ये मैसेज भी देगा you cannot communicate with the device, check if the device is turned on and connected to the computer, then restart the application। इसको ओके करते हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि अगर ऑफ कंडीशन में आप जब सॉफ्टवेयर ऑन करेंगे तो डिवाइस ऑफलाइन का मैसेज। और इसको ऑन करते हैं। ये कुछ टाइम लेगा सेल्फ कैलिब्रेशन में। रूम लाइट को भी साथ ही चेक करता है। अगर रूम लाइट प्रॉपर नहीं है तो कैलिब्रेशन पास नहीं करेगा। ओके, कैलिब्रेशन पास कर दिया उसने। उसको दोबारा रीस्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर को। और अब ये ऑफलाइन का मैसेज ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद स्टार्ट जो लेना है वो ऐड पेशेंट से लेना है। ऐड पेशेंट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस जगह पे नाम लिखेंगे। अभी हमारे पास जो इंजीनियर हैं वो मौजूद हैं, अरसलान मिस्टर। डेट ऑफ आईडी 1 2 3 कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 10/6/1999। हो गया। 1999। और 6/10। ठीक है। जेंडर आ जाएगा मेल, ये आ जाएगा साउथ एशियन। अगर एड्रेस या कोई और रिमार्क्स देने तो आप दे दें, उसके बाद से कर दें सेव। और अगर कोई रिफ्रैक्शन है, ग्लासेस लगाता है पेशेंट, कुछ और है, आप तो ग्लासेस नहीं लगाते ना, तो अगर कोई ग्लासेस लगाता है तो आप उसकी रिफ्रैक्शन यहाँ पे डालेंगे। और मुझे ट्रायल दिखाएं जरा, ट्रायल बॉक्स। उस ट्रायल बॉक्स में से वो क्लीन
ये ट्रायल बॉक्स है। अगर किसी को ऐनक लगेगी तो फिर उसमें से जो उसके ऐनक का नंबर है वो जो ये ट्रायल बॉक्स है, इसमें से जो फिर ऐनक का नंबर है उस वो शीशा, इसके ऊपर नंबर लिखे हैं मैंने यहाँ पे, यहाँ पे लिखे हैं। क्या लिखा हुआ है? 120। मतलब ये 1+1 का जो है, अगर किसी को क्लास लगा हुआ है उसकी जगह पे ये यूज करते हैं, और वो लगा आप हम इसको लगा देंगे। इसके अंदर लेंस होल्डर है, इसके पेरीमीटर बाउल के अंदर लेंस होल्डर है, ये लेंस होल्डर निकालेंगे और ये उसके ऊपर ऐसे रखेंगे, ठीक है। और फिर इसमें से वो पेशेंट, ठीक। ओके, ये लगाना इसलिए जरूरी है कि पेशेंट सही लाइट देख सके, और यहाँ फीड करना इसलिए जरूरी है कि इसके मुताबिक वो लाइट एमिट कर सके, क्योंकि इससे ये पता चल जाएगा जैसे हम रिफ्रैक्शन डालेंगे तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये कमांड्स और वो अपने सीपीयू को देगा कि भाई इस पेशेंट के लिए ये लाइट इंटेंसिटी आप दें, तो एक नॉर्मल विजन है उसके लिए ये लाइट कम निकाले, एक की नॉर्मल विजन नहीं है उसकी वैसे ही आईसाइट भी है, उसके लिए वो लाइट तेज निकालेगा, ठीक है। अगर कमजोर आंख के लिए लाइट भी कम निकाले तो वो वैसे ही ज्यादती है, क्योंकि उसकी तो वैसे ही आईसाइट वीक है, तो उसके लिए उसे लाइट ज्यादा चाहिए, और उस पे फिर जो रिजल्ट्स आएंगे उस पे फिर रिपोर्टिंग। अगर वैसे ही मुझे दिखाई कम देता है तो मुझे तो कम लाइट नहीं नजर आएगी, और मैं उस पे ये जो रिस्पॉन्स स्विच है, ये जो रिस्पॉन्स स्विच है मतलब मुझे जब लाइट नजर आनी है बाउल के अंदर तो मुझे इस बटन को दबाना है, और अगर ये लाइट ही नजर नहीं आई और मैंने बटन नहीं दबाया तो मशीन ये समझेगी कि इसका ये एरिया वीक है, यहाँ से पर्दा वीक हो चुका है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी के ग्लासेस हैं तो उसके मुताबिक आपने चलना है, अगर ग्लासेस नहीं है तो फिर आपने इस तरह इसका ये जो लेंस होल्डर है ये साइड में करना है, ठीक है। ओके, उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये यहाँ पे ये इनका जो डाटा है वो नाम आ गया 123 अरसलान, मिस्टर अरसलान और उनकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, ठीक है। अब उसमें आगे हम फर्ज करें डायरेक्ट एग्जामिनेशन में भी जा सकते हैं, या अगर नेक्स्ट करूं तो नेक्स्ट में मिनट कोई प्रोग्राम अगर मैंने ऐड करना है तो क्लिक करूंगा, और उसमें मैं प्रोग्राम 1, ये ऑलरेडी फीडेड प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। मैं मैनुअली खुद भी चूज भी कर सकता हूँ। अब उसमें ये फीड 24-2 है, हमने कल ये टेस्ट पढ़े थे, ठीक है ना। तो उसमें स्ट्रेटेजी इसकी फास्ट थ्रेश होल्ड है या आपने स्क्रीनिंग करनी है, डिपेंड करता है। तो स्टार्ट स्क्रीनिंग से ही लिया जाता है। अगर आपके पास कोई रेफरेंस बॉटम बेस लाइन नहीं है पेशेंट के बारे में तो आप स्क्रीनिंग पहले करेंगे, पहले देख ली जाएगी, ठीक है। तो हम इनकी कर लेते हैं, बेसिकली अभी कर क्या रहा है ये 24-2, और इसमें F-50 भी है, और आपको याद होगा ये फील्ड ऑफ व्यू, फुल फील्ड ऑफ व्यू के लिए था, ये पेरिफेरल विजन के लिए था। इसमें देखें सेंटर में नहीं है, यहाँ पे डॉट्स बहुत ज्यादा है। ये जो डॉट्स है ना, ये जो ब्लैक डॉट्स है, ये यहाँ यहाँ लाइट जलेगी, हर पॉइंट पे लाइट जलेगी। वो चेक करेगा कि पेशेंट, जब मैंने यहाँ फर्स्ट करें यहाँ लाइट ऑन हुई है इस जगह पे, मतलब इस जगह पे जाके, क्योंकि ये आउटर मोस्ट सर्कल है तो इसको आउटर मोस्ट पे लाइट जलेगी, तो वो फिर पेशेंट दबाएगा इसको कहते हैं पेशेंट रिस्पॉन्स स्विच, ठीक है। इसको क्लिक करेगा, अगर उसने नहीं किया इसका मतलब उसे लाइट नजर नहीं आई, ठीक है। या दूसरी सूरत है सो गया है, सोने की सूरत में इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो ये बताता है कि पेशेंट कहीं और तो नहीं देख रहा, सो तो नहीं किया, आंख तो नहीं बंद, सारी चीजें वो बता रहा होगा। तो वो ड्यूरिंग टेस्ट वो भी हम देखेंगे।
तो ये हर पॉइंट पे यहाँ 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 ये सारे के सारी लाइट्स बारी बारी जलाएगा और जला के चेक करेगा कि पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या था, फिर उसके मुताबिक रिपोर्ट जनरेट करेगा। जहां पे उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, लाइट जली और पेशेंट ने नहीं दबाया बटन, तो वो रिपोर्ट में उस जगह को ब्लैक डॉट बना देगा कि यहाँ पे इसे दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो इसी तरह P50 हमने करना था बेसिकली। इसमें और भी हैं, हम मैकुला कर लेते हैं या सेंट्रल कर लेते हैं। ये तो पेरिफेरल की है ना सारे, ये पेरिफेरल के टेस्ट हैं ये सारे मेन, और ये फुल के हैं। ठीक है, ये स्पेशल हैं और ये यूजर डिफाइंड है, मैं अपनी मर्जी से भी बना सकता हूँ। ठीक है, और ये ऑल आ गया। इसी तरह डिवाइस टाइप, अब आपको हमफ्रे, अब ये डिफरेंट है, ऑक्टोपस HFA हमफ्रे फील्ड एनालाइजर, ये एक और कंपनी है हमफ्रे, उसका एक फील्ड एनालाइजर है। मतलब इसमें आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं हमफ्रे फील्ड एनालाइजर के स्टाइल में, या ऑक्टोपस एक कंपनी ऑक्टोपस, उसको क्लिक करते हैं तो उनका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है रिपोर्टिंग का, हमारा PTS का ही है। ठीक है, तो होता ये है कि जो डॉक्टर है, कभी कभी ऐसा होता है कि कंफर्टेबल होता है किसी खास मशीन से, या मुझे उसकी, मैं काम करता रहा हूँ उस पे, मिसाल के तौर पे मैं अमेरिका में हमफ्रे यूज करता रहा, तो यार मैं पाकिस्तान आया हूँ तो मुझे हमफ्रे की रिपोर्टिंग से मैं यूज टू, तो मैं तो हमफ्रे का ही लेना चाहता हूँ। तो हमारे पास ये ऑप्शन, हम ये कह सकते हैं जो इनकी है मॉडल PTS 2000 में, कि आप ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसमें से जो चाहें सिलेक्ट करें, वो रिपोर्टिंग आपको उसके मुताबिक मिलेगी। तो ये हो गया एरिया जो है वो आपने चूज कैसे करना है। तो सबसे छोटा टेस्ट कौन सा था, मैकुला का था, सेंट्रल मैकुला का था। ओके, मैकुला करते हैं, मैकुला का भी 5-2 मेरे ख्याल में सबसे छोटा है, ये कर लेते हैं। ओके, अब आ गया 5-2 फास्ट थ्रेशोल्ड, वाइट, स्टिमुलस साइज 3 और रिलायबिलिटी। ये होता है फॉल्स पॉजिटिव, ये होता है फॉल्स नेगेटिव। ये किसी होता है फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ये वो चीजें हैं कि मिसाल के तौर पे मैंने, मतलब मैंने से मुराद पेशेंट, कि उसको लाइट नजर आई, लेकिन वो मेंटली तौर पे मौजूद नहीं है, कहीं और खोया हुआ क्या, देख लाइट को रहा है, लेकिन उसने लाइट नजर आई और उसने नहीं दबाया, तो इसने फिर दोबारा उसी पॉइंट पे, मतलब मिसाल के तौर पे उसने सेंटर में एक दफा लाइट, मिसाल के तौर पे उसने सेंटर में एक दफा लाइट जलाई और मैंने नहीं दबाया, फिर वो घूम फिरा के कहीं यहाँ जलाएगा, कहीं यहाँ, कहीं यहाँ, कहीं यहाँ, फिर दोबारा जहां पे मैंने नहीं प्रेस रिस्पॉन्स दिया था ना, वहां पे दोबारा एक दफा चेक करें, तो मैं दबा देता हूँ। ठीक है, तो अब वो ये सेव कर लेगा अपनी मेमोरी कि यार इसे नजर आता है यहाँ, या ये इसने अब गलत दबाया है, या पहले इसका रिस्पॉन्स ना दबा के गलत था। फिर ये फिर घुमा फिर आगे, फिर तीसरी दफा उसी पॉइंट में फिर आया, और फिर मैं लाइट जलाएगा और फिर मैं दबाऊंगा, तो फिर ये ओके, वो जो सबसे पहले ना दबाया था इसने, वो फॉल्स नेगेटिव था, ना दबा कि लाइट जली थी, लेकिन इसने दबाया नहीं था, और अब मैंने बाद में 2 दफा जलाई है, दोनों दफा, इसका मतलब है ये इसको दिखाई देता है यहाँ पे, लेकिन ख्यालों में घूमता है, मेंटली तौर पे हाजिर नहीं था। ठीक है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव ये चीजें हैं, ये परसेंटेज में हाँ। ये अब कि मिसाल के तौर पे फॉल्स पॉजिटिव की रेशो है कि अगर 5%, डिपेंड करता है ना, कि
100 10 में से मैंने मेरा फॉल्स पॉजिटिव आया है 6 या फॉल्स नेगेटिव आया है 6, तो वो फिर डॉक्टर देखेगा कि यार फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव कितने हैं। सबसे पहले रिपोर्ट में ये देखा जाता है। तो अगर वो ज्यादा हो तो रिपोर्ट रिलायबल नहीं रहती, दोबारा टेस्ट करें। दोबारा टेस्ट करें। जीरो होना चाहिए, फॉल्स पॉजिटिव भी फॉल्स नेगेटिव भी। फिर रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी को ये शो कर रहे हैं कि इसकी बेस पे जो रिपोर्ट अब मैं रिपोर्टिंग करने लगा हूं वो मुझे क्या ये रिलायबल भी है इसका रिजल्ट या नहीं। वो फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव की बेस पे कर रहा हूं। ठीक है, ओके करते हैं। बेसिकली हम कर लेते हैं स्क्रीनिंग। ओके, ठीक है, ओके। और उसके बाद एग्जामिनेशन। Why do you want to leave it? No, 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 no. रिजल्ट नहीं भी रिजल्ट नहीं लीव करना, उसके बाद राइट है। ओके, एक प्रोग्राम और ऐड कर लेते हैं और वो कर लेते हैं यहाँ से, वो भी छोटा सा ही करते हैं। सेंट्रल टेस्ट करें। सेंट्रल कर लेते हैं क्योंकि वो पहले मैको लगा किया था। सेंट्रल में छोटा सा भी हो जाए। ईटीएस स्टाइल हम फ्री स्टाइल कर लेते हैं, ये कर लेते हैं सेंट्रल। ओके, अच्छा अब उसके बाद सही बात है, उसके बाद हाँ ये स्टार्ट हो गया। चलो ये आपकी है बहुत हाइज है, बहुत हाइज के लिए टेल राइट करते हैं पहले, राइट पर और ऑक्लूडर लगाओ सबसे पहले। अब आपने राइट का टेस्ट करना है तो ऑक्लूडर लगेगा लेफ्ट पे, आपने राइट से देखना है। ऑक्लूडर ये है कि आपने एक आंख को बंद करना है उससे, तो जिस आंख को एग्जामिन करना है वो ओपन रहेगी और दूसरी को बंद करना। ठीक है, ये दिखाएं पहले, मैं ऑक्लूडर की शक्ल दिखा। ये इसको ऑक्लूडर कहते हैं, ये 7 बैंड है इसके, ये बैंड है। ठीक, ये अब आप लगाएंगे, ये लगा लिया इन्होंने। अब आप रखें और टेबल थोड़ी ऊंची कर दो। ओके, आपने राइट से देखना है ना, तो राइट से देखना है तो आप लेफ्ट साइड पे चिन्ह रखेंगे। अब सेंटर आया ना, बिल्कुल ठीक है। अब ये इनकी आई आगे रख 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 साथ लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद ये ऑटो ट्रैकिंग है, इसको मैंने ऑन कर दिया, अब ट्रैक किया। ठीक है, ऑटो ट्रैकिंग करेंगे। हाँ उसने ऑटो ट्रैक किया सेंट्रेशन की। कोई थोड़ी काम गई, एक मिनट है, तो आप भी साथ साथ जाओ ना, वो खुद आपको ट्रैक करेगा। थोड़ी साथ रखो, थोड़ी पीछे रखो, पीछे रखो, यहाँ थोड़ी रखो, आधा साल लगा लो। नो आए, या मैं चेन रेस्ट को ऊपर कर रहा हूँ और उसके बाद
ये उसने ऑटोमेटिकली सेंटर सेंटर कर दिया। ठीक है, आपने जो रेड लाइट है उसको रेड देखते रहना। रेड लाइट जहाँ जहाँ आएगी उसको देख के फिर प्रेस करते जाना। आपने देखना रेड को है, और लाइट्स जो जलेंगी आपकी डिफरेंट जगहों पे, उनको जैसे जले आपने इस बटन को दबा देना। फिर ठीक है, आपने देख ली है अगर इधर सब दे रही मैं सामने देख देखना रहा आपने सामने। सामने सामने हाँ, वो रेड लाइट उसको कहते हैं फिक्सेशन लाइट। देखना आपने रेड लाइट को। ठीक है, तो नेक्स्ट और यहां से करेंगे स्टार्ट। Examination started. सबसे पहले ब्लाइंड स्पॉट देख रहा है कि आपका ब्लाइंड स्पॉट कहाँ होता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? जो जो आप हर एक पेशेंट नहीं, हर एक इंसान के आंख में एक ऐसी जगह होती है, अगर उस खास एंगल से देखा जाए तो इंसान को दिखाई नहीं देता। हर एक सेहतमंद आंख के अंदर कैसा पॉइंट है कि अगर उस एंगल पे कोई चीज उससे नजर वो आएगी उसके एंगल पे तो वो आंख को दिखाई नहीं देगी। यही वजह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ड्राइव करते वक्त एक खास ऐसा पॉइंट आता है जिसपे हमें वाकई वो शख्स Examination finished. ये देखिए खत्म भी हो गया। ठीक है, ठीक है, ओके। अब उसके बाद हमने करना है प्रिंट। वो तो इसको नहीं है। मतलब कि एक अभी डेमो देना था, बाकी सारी आप ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसका प्रिंट लेना है, अब आप ये देखें कि इसका रिजल्ट निकाल। एग्जामिनेशन प्रीव्यू और यहाँ से पहले प्रिंट तो कर। ये अब इनकी रिपोर्ट आ गई। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में इनके फॉल्स नेगेटिव आए हैं 0, और गेज एरर भी कोई नहीं आया, वो भी 0 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम इस रिपोर्ट पे रिलाय कर सकते हैं, और इनकी कोई भी इस तरह की नहीं आई कि जो डिस्टॉर्टेड हो गई है। ठीक है, ब्लैक नहीं है। अच्छा, अब ये है, अब इसके बाद हम इसको या तो हम ये ओरिजिनल फॉर्मेट है, ये हम सिर्फ HFA रिपोर्टिंग स्टाइल है, ये ओरिजिनल था, और ये प्लस इसके साथ बेबी का भी आ जाएगा, लेकिन वो इस रिपोर्ट में नहीं होता, इस टेस्ट हम में नहीं अपनी नॉर्मली करते हैं ना ओरिजिनल जो चीज होता। हाँ, वो ये ओरिजिनल ये वाली है। ठीक है, अब उसके बाद इसको सेव करना है तो सेव कर लें PDF में, डेस्कटॉप पे भले, या प्रिंट लेना तो प्रिंट ले लें। डेस्कटॉप पे ये इस नाम से सेव हो जाएगी। ठीक है, ये मैं यहाँ पे इसको करें बंद, इसको मिनिमाइज कर लें, और ये रिपोर्ट यहाँ सेव हो गई। ठीक है, ये रिपोर्ट सेव हो गई। ठीक, ये फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव 0 पॉइंट। ठीक है, अगर ये 1 और 1 होता तो हमें टेस्ट दोबारा लेना। तो ये इस तरह आप इसको यूज करवाएंगे। दोनों रिपोर्ट तो अलग अलग तो एक पे भी आ जाए, मतलब उसका उसको बोल कर लेफ्ट फ्रंट। बाकी ये सारा मैनुअल में भी लिखा हुआ है, ये हमने राइट टेस्ट जहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो
तो अब इसको आप दोबारा सोचिए, वो इलट का ये लट के आ गया, ये लट का, ठीक है, ऐसे इस तरह करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह आपने इसे ऑपरेट करना। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।